आज हम वली भी उसको मानते हैं जिसके अंदर करामत आ जाए। हम करामतें ढूंढते रहते हैं, हम कहते हैं कोई करामत दिखाएगा तो हम उसे वली मानेंगे। याद रखें, आज लोग यहां पर भी बात कर रहे हैं कि अगर इतनी बड़ों की आल थी, अगर इतना बड़ा मकाम था, तो मैदान करबला में कोई करामत क्यों नहीं दिखाई? तवज्जो है, तवज्जो है। आप मेरी बातें सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता मेरे अंदर बोलने की ताकत कहां से आई है, मुझे नहीं पता मुझे ये करंट कहां से मिल रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये दरे हजूर सुल्तानुल आरिफीन इश्क का मरकज है। यहाँ पर हवा चलती है तो करबला से चलती है, यहाँ पर फिजाएं गूंजती हैं तो गुंबद खजरा से। मुझे पता है कि यहाँ पर जो आता है, अगर मुझ जैसा जो कल तक अपने पांव पर भार भी नहीं डाल सकता था, अगर आस्थाने से अल्लाह के इस घर तक आ जाता है, तो मुझे ये उम्मीद है जितने आए हैं शफा लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। सुनैने करीमैन की गुलामी का सदका अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितने आए हैं सबके बेड़े पार फरमाएंगे। आप याद रखें, करामत और इस्तिकामत ये दो चीजें हैं। मेरे उस्तादों के साथ मेरा एक दिन मुकालमा हुआ, हम किसी चीज पर डिस्कशन कर रहे थे, मेरे अंदर भी ये सवाल उभरा। मैंने कहा हुजूर जितने मुंह हैं उतनी बातें, जितने मुंह है उतनी बातें, कहते हैं कि करामत क्यों नहीं दिखा सके, वो तो वक्त था करामत दिखाने का। फिर मेरे उस्तादों ने एक बड़ा नफीस नुक्ता मुझे बयान किया, आप लोग अगर बैठ जाएंगे तो मुझे और तसल्ली हो जाएगी। आप लोग मेहरबानी फरमाएंगे, अगर बैठ जाएंगे, आप जितनी जगहों पर बैठे हैं, आपने जो मोहब्बतें करनी है, खिदमतें करनी है, आप बाद में सबको कर दीजिएगा। आप अगर बैठ के बात सुन लेंगे तो मैं समझ लूंगा आपकी मोहब्बत कबूल हो गई है। अल्लाह अल्लाह सबको आने का अजर अता फरमाया। आपने थोड़ी देर से लिए ना, ये अल्फाज बड़ी गौर से सुनने हैं। मेरे उस्तादों ने कहा, मैंने जब अजीब की हुजूर फिर ये क्या वजह थी, फिर बहुत सारी हदीस की कुतब खुली, बहुत सारी रवायतें पढ़ गई। मेरे उस्ताद गिरामी फरमाते हैं कि उस दिन, उस लम्हे, उस घड़ी के अंदर, मैदान करबला के अंदर, ये नहीं है कि करामत दिखाई नहीं जा सकती थी, ये नहीं है कि करामत दिखाई नहीं जा सकती थी। अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक उम्मती उधर करामत दिखा सकता है, तो ये तो इमामुल अंबिया का खून है। ये तो वो है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। यहाँ पर करामत दिखाना कोई बात थी, कुछ भी नहीं था। मेरे उस्ताद गिरामी फरमाते हैं, यहाँ पर करामत ये थी कि करामत ही नहीं दिखाई। आप फरमाते हैं कि ये सबसे बड़ी इमाम अली मकाम की करामत थी कि उन्होंने करामत ही नहीं दिखाई, यही उनकी करामत थी। मैंने कहा हुजूर अब इस पर थोड़ी सी वजाहत भी फरमाएं। आपने फरमाया कि आप हुजूर की जिंदगी उठा के देखें, हमने कुछ सीखना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना है। आप फरमाते हैं कि जिंदगी दरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौखटे मुस्तफा पर जाके देखो, आप कुतुब के सारे पन्ने खोल कर देखो, सारी हदीस को टटोल कर देखो, आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा। दो ही चीजें मिलेंगी, जहां पर दीन को बचाने की बारी आती थी और एक जगह पर दीन की हकानियत को वाज़े करने की बारी आती थी। जहां पर तो बतानी होती थी कि दीन की हकानियत दिखानी है कि तुम्हारा दीन सच्चा है, तुम्हारा रब सच्चा है, तुम्हारा रसूल सच्चा है। जहां पर ऐसी बात होती थी तो वहां पर क्या क्या नहीं दिखाया, क्या उंगली से दो टुकड़े नहीं कर दिए गए, क्या हाथों के उंगलियों से इतने इतने बड़े चश्मे नहीं लगा दिए गए, क्या हजरत कतादा आए और आपने हाथ पर वो आंख रखी दिया। मैं कहा हुजूर ये क्या, कहा यहाँ पर दीन की हकानियत बयान करनी थी, यहाँ पर दीन की हकानियत के दीन सच्चा है, नबी सच्चा है, अल्लाह सच्चा है, अल्लाह का दीन सच्चा है, ये बताना था। लेकिन मैदान करबला के अंदर, लेकिन फरमाया कि हुजूर का दूसरा पन्ना देखो, यहाँ पर करामतें दिखाई जा रही हैं, जहां पर दीन की हकानियत बयान करने की जरूरत थी, ये कंकरियां कलमा पढ़ रही हैं, मुट्ठी में कंकरियां पढ़ रही हैं, जब दीन की हकानियत बचाने की जरूरत थी। लेकिन जब दीन को जरूरत पड़ी, जब दीन को जरूरत पड़ी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अल्लाह का हुक्म आ गया, अब ये मैदान है, मेरे महबूब तुझ पर जुल्म किए, कहां से अश्क निकल रहे हैं, कहां से दंदान मुबारक शहीद किए जा रहे हैं, खून बह रहा है, कदम लहू लुहान हुए। आपका क्या ख्याल था जब फरिश्ता आया कि अगर आप हुक्म दे तो सबका बलिया मेट कर दिया जाए?
कर सकते थे ना, बेशक करामत दिखाई जा सकती थी ना, बेशक। कहा जा सकता था ना ये महबूब की बारी है, इस वक्त तो दरम बरम करके रख दो, लेकिन महबूब ने वहां पर करामत नहीं दिखाई, महबूब ने वहां पर इस्तकामत दिखाई। मेरे मैदान करबला के अंदर भी मेरे हुसैन के, आपका क्या ख्याल है, एक आंसू, और ये आम का एक आंसू इतना कीमती होता है, एक बच्चा अल्लाह के वली और अल्लाह के नबी का बच्चा एड़ी मार दे तो अल्लाह से वो बर्दाश्त नहीं होता, पानी से चश्मे जारी हो जाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, इमाम अली मकाम के खानदान का एक आंसू उधर चश्मे नहीं जारी हो, उधर चश्मे नहीं जारी हो सकते थे, बड़ा बड़ा कुछ किया जा सकता था, लेकिन मेरे उस्तादों का वो जुमला आज तक मेरे कानों के अंदर जारी है। आप फरमाते हैं कि वहां पर दीन की हकानियत, दीन फैल चुका था, दीन फैल चुका था। उस वक्त बताना यह लाजिम था कि आज अगर उतरना है, आज अगर कुछ दिखाना है तो आज सबर का पहाड़ बन जाना है, आज इस्तकामत दिखानी है। वहां पर कहीं और किसी जगह पर ये करामत काम आती है, किसी जगह पर इस्तकामत काम आती है। तो यहाँ पर इस्तकामत का पहाड़ बुलंद किया गया, यहाँ पर इस्तकामत का ऐसा नूर पैदा किया गया कि फिर आखिरी कतरे तक मेरे इमाम अली मकाम ने आरफों की सुल्तान की ज़बानी कहूं, जे सिर दितियां भी हक हासिल होवे बाहू, तो फिर जरा भी ढिल ना लाइए हूं। मेरे आरफों के सुल्तान ने ऐसा कमाल का मुजस्मा बना दिया, ऐसा कमाल का तज्जिया पेश कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी दीन में इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी ऐसी यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी जिसकी तरबियत से इमाम अली मकाम बनते हैं, हमें ऐसी यूनिवर्सिटी में अल्लाह पाक एडमिशन लेने की तौफीक अता फरमाए। हमें ऐसी किरदार साजी अल्लाह सुब्हानहू व तआला करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जल्ल शानहू मेरी आने वाली नस्लों को भी और आपकी आने वाली नस्लों को भी इमाम अली मकाम की इस्तिकामत अता फरमाए। अगर आज भी आप भी चाहते हो, मेरे शेर खुदा से किसी ने पूछा था कि ताकतवर कौन होता है, आपने फरमाया ताकतवर वो नहीं होता जिसके बाजुओं में बड़ी कुव्वत होती है, जिसके अंदर बड़ी जान होती है। आप फरमाते हैं ताकतवर वो होता है, मर्द वो होता है जो अपना मुहासबा खुद करना चाहता है। यानी बताया यह कि जो अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता है। मैं और आज 5, 6 फुट 7 फुट कद पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमने कहां पर दुनिया चलानी है, हमने कहां पर दीन को बचाना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें किरदार हुसैन अता फरमाए। अल्लाह जल्ल शानहू ऐसी यूनिवर्सिटीज, ऐसी इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए जो हमें बेहया न बनाए बल्कि हया का पैकर बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर आप भी बैठे हैं और हमारी ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी मेरे शेख कामिल की निगाह से ये फैज़ हमें दस्तयाब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस निगाह का साया हमेशा कायम व दायम रखे।